मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। हाउ आर यू? आर यू फाइन? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं, है ना? और मजा आ रहा है। मुझे तो जहां तक लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में आप लोगों को धीरे धीरे मजा आ रहा है, इंजॉय आ रहा है ना? चलिए हम लोग जो है ऐसे ही एक एक टॉपिक पर बेहतरीन चर्चा करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आपको बार बार मैं बताता हूं कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे धीरे होए, अब माली सींचे 100 घना ऋतु आए फल होए। आपको देखो बेटा, कैरियर का निर्माण कभी एक दिन में नहीं होता। कैरियर का निर्माण धीरे धीरे होता है। आप एलकेजी से एडमिशन कराते हो, अगर एलकेजी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का टोटल स्टडी आपकी कंप्लीट है तो आप ये मान चलो कि आपसे बड़े कंपटीशन निकलने का मद्दा आपके अंदर होगा। और कभी भी घबरा करके बेटा एकाएक बैठ करके नहीं कि अरे बाप आज तो मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठा हूं, ऐसा सोच के नहीं बैठना है। बस थोड़ा थोड़ा इंजॉय करके आप जो है आगे बढ़ते, इंजॉय लेकर के पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? और जब एक एक चीजें समझ में आएंगी, एक एक रीजन के तार खुलेंगे, तब आपको लगेगा वाह सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, वाह कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग तो बहुत दूर भाग रहे थे और आप बेटा बने रहो। अगर केमिस्ट्री आपको इंजॉयफुल नहीं बना दिए, इंजॉय नहीं बना दिए केमिस्ट्री को, तो फिर कहिएगा आनंददायक केमिस्ट्री हो जाएगी आपके लिए। आज का देखो कितना बेहतरीन टॉपिक है। आप लोग बेटा देखो यूपी बोर्ड का पेपर उठा करके देखोगे तो यूपी बोर्ड में लगभग 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो है रिएक्शन आ रहे हैं। नियर अबाउट 40% टू 50% केवल रिएक्शन भरे हुए हैं। तो आप केमिस्ट्री के रिएक्शन से दूर नहीं भाग सकते हैं। और आप जानते हो कि रिएक्शन को तैयार करने में समय ज्यादा लगता है, तो हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे। जो चीजें तैयार करने में ज्यादा समय लग रहा है उसको आपको सबसे पहले दे देंगे, और उसके बाद अक्टूबर महीने से इस पर एक एक जो है छोटे छोटे पॉइंट बना बना करके 2-2 मिनट 4-4 मिनट 5-5 मिनट का बना करके आपको दिया जाएगा कि फटाफट फटाफट एक एक निवाला निकलते जाओ। अच्छा ये बताओ, आपकी थाली में अगर ढेर सारा भोजन रखा हो तो क्या करेंगे? सारा इकट्ठे खा लेंगे। जब सारा भोजन एक ही बार में नहीं खा सकते तो इतनी बड़ी केमिस्ट्री का सिलेबस आप कैसे एक ही दिन में पढ़ जाएंगे? क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा करके काटना है। एक निवाला तोड़ो, डुबाओ सब्जी में और उमें डाल दो, खा गए, पूरी थाली खत्म हो जाएगी। ऐसे ही बेटा एक एक टॉपिक पर चर्चा हमको करनी है, और ऐसा ही एक कोहिनूर टॉपिक आप लोगों के लिए ले आए हैं। वो कौन सा है? बेंजीन की आणविक रचना। देखो बेटा एरोमेटिक केमिस्ट्री में आपके 7 चैप्टर हैं, जिनमें से 2 चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर में है और 5 चैप्टर जो है सेकेंड ईयर में है। और हम आप लोगों को ये 7 के 7 चैप्टर का एक पैकेज बना करके आपको दे देंगे। 7 के 7 चैप्टर का पैकेज बना करके दे देंगे। और फिर उसके बाद सितंबर महीने से अक्टूबर महीने से इन सारी चीजों को जो है क्या किया जाएगा? फिल्टर लगा करके छानेंगे। अब फिल्टर लगा करके छानेंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को छान छान करके किनारे कर देंगे, राइट? और आप लोग दम रखो बेटा एवं 95 नंबर ले आने के लिए। कहाँ? केमिस्ट्री में मजा आएगा बेटा। जब एवं 95 जाओगे तो मजा आएगा। आप लोगों को क्या लगता है बेटा, बहुत टफ है क्या? एवं 95 जाना बहुत टफ है? हमारे बहुत सारे बच्चे जो है एवं 95 नंबर केमिस्ट्री में ले आए हैं। कुछ नहीं कठिन है, सो इजी। बट आपको लगना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा, और एक एक टॉपिक को एकदम आंखों से उठा लेना है। चलिए आज हमारी चर्चा का विषय क्या है? बेंजीन की आणविक रचना। देखो बेटा बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 इसका अणुसूत्र है। एक और बेटा इनका स्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं क्या?
ये केक्यूले स्ट्रक्चर दिखाते हैं इस तरह से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला। बेंजीन का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, जिसमें बीच में रिंग बना देते हैं। ये तीन स्ट्रक्चर बेटा, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये केक्यूले स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, इन पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। क्लियर? तो पहले आप यहां देखो, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 6 कार्बन परमाणु। कितने कार्बन परमाणु हैं? 6 कार्बन परमाणु। और सभी कार्बन क्या होते हैं? sp2 संकरित होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। राइट? सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं? sp2 संकरित होते हैं। चलिए, sp2 संकरण कैसे होता है, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलती है। देखो बेटा, कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। आप याद करो, अपाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है बेटा? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ग्राउंड स्टेट का। किसका है? ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 1 ऑर्बिटल। और इसमें कितना? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पी ऑर्बिटल, पी कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। 1 2। हुंड के नियम के अनुसार क्या होता है? पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, जब तीनों में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब जोड़ा बनेगा। यहां देखो, पहले ऑर्बिटल का नाम क्या है? पी एक्स, दूसरे का नाम क्या है? पी वाई, और तीसरे का नाम क्या है? पी जेड। और यहां पर देखो, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बेटा? एक्साइटेड स्टेट में ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होता है? 2p में ट्रांसफर होता है। अब ये 6 के 6 कार्बन क्या है? उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिनको स्टार से दिखाया जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1 2p3। यहां देखो, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहां जरा देखो, ये तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये उत्तेजित वाला इलेक्ट्रॉन में जाएगा, कहां जाएगा? पीजेड में जाएगा, क्योंकि पीजेड खाली है। अब देखो, सब में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनमें देखो संकरण कैसा होता है बेटा? इनमें संकरण होता है sp2 संकरण, sp2 संकरण। और संकरण को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा? अंग्रेजी में कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बनेगा क्या? इसमें 3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3। और एक ऑर्बिटल बेटा संकरण में भाग नहीं लिया है, तो इसको क्या कहेंगे? sp2 संकरित ऑर्बिटल, sp2 संकरित ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये pz क्या है? असंकरित ऑर्बिटल, असंकरित ऑर्बिटल ये है। ये संकरण में भाग नहीं लिया, और तीनों में क्या है बेटा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये बताओ, आप सोच रहे हो कि तीनों को मिला करके sp2 कहेंगे? नहीं बेटा, ये सारे sp2 हैं। यह भी sp2 है, यह भी sp2 है, और यह भी sp2 है। और प्रत्येक ऑर्बिटल में 33.3% s ऑर्बिटल का नेचर होता है, और 66.7% p ऑर्बिटल का नेचर होता है। राइट? देखो, प्रत्येक ऑर्बिटल में 3 तो भाग लिए हैं,
तो एक हिस्सा क्या होगा, 1 पार्ट यस का नेचर होगा और 2 पार्ट पी का नेचर होगा, यानी 33.3% यस का नेचर और 66.7% पी का नेचर होता है, राइट। अब ये तीनों ऑर्बिटलों में बेटा इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करके क्या करेंगे, 120 अंश पर व्यवस्थित करते हैं। कितने अंश पर व्यवस्थित करते हैं, 120 अंश पर व्यवस्थित करते हैं। अब 120 अंश पर क्यों व्यवस्थित करेंगे, क्यों, क्योंकि सभी दिशाओं से लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप जरा देखो, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया, ये देखो। अब ये क्या है, इसका प्रतिकर्षण बल इधर के बराबर, इसका प्रतिकर्षण बल इधर के बराबर, इसका प्रतिकर्षण बल इधर के बराबर। और जब चारों ओर से प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाएगा तो फिर इनका रूप आगे पीछे फिक्स हो जाएगा, वहां बदलने वाला नहीं है। तो ये बॉन्ड एंगल कितना बेटा, 120 अंश। अब देखो ये ऑर्बिटल कैसा है, sp2, ये ऑर्बिटल कैसा है, sp2, ये ऑर्बिटल कैसा है, sp2। अब आप कहेंगे सर ये pz वाला कहाँ गया, pz वाला भी बेटा इसी के ऊपर रहता है, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर जो है लंबवत pz ऑर्बिटल होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है pz वाले में। ये किसकी रचना है बेटा, ये है sp2 संकरित, sp2 संकरित कार्बन परमाणु, sp2 संकरित कार्बन परमाणु, राइट। ऐसे कितने कार्बन भाग ले रहे हैं, 6 ठो, एक तो नहीं, कितने कार्बन भाग ले रहे हैं, 6 भाग ले रहे हैं। तो ये कार्बन का क्या है, संकरण है, और ये संकरित कार्बन की रचना है, राइट। अब आप जरा देखो, इनके साथ ओवरलैप कौन करता है, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। तो यस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, गोलीय, यस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलीय होता है। तो 6 ठो हाइड्रोजन होंगे इस तरह से। तो 6 कार्बन बेंजीन के कैसे होते हैं उनका परिचय हम ले लिए, और 6 हाइड्रोजन है इनका परिचय ले लिए। अब प्रश्न उठता है बेटा कि इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है, इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जरा ध्यान दो बेटा, पहले 6 कार्बन क्या करते हैं, प्रत्येक कार्बन का 2 ऑर्बिटल अपने निकटवर्ती कार्बन से एक्सियल ओवरलैपिंग करके अक्षीय अतिव्यापन द्वारा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो रचना कैसे बनती है बेटा, खटकोणीय प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। देखो बेटा, ये तीनों संकरित ऑर्बिटल हैं, तीनों संकरित ऑर्बिटल क्या है, 120 अंश पर प्लेन में है, कैसे हैं, प्लेन में है। और pz ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे लंबवत होता है, pz ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे लंबवत होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, इधर का प्रतिकर्षण बल इधर से बैलेंस, इधर का प्रतिकर्षण बल इधर से बैलेंस, इधर का प्रतिकर्षण बल इधर से बैलेंस। तो ये 6 कार्बन की जब रचना बनाएंगे तो 6 कार्बन की रचना भी कैसी होगी, प्लेनर रचना होगी। कैसी रचना होगी, प्लेनर रचना होती है, समतल रचना होती है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, 6 कार्बन को हम लोग एडजस्ट करते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ऐसे समान दूरी पर खटकोण पर 6 कार्बन एडजस्ट किया जाता है। ये 6 कार्बन एडजस्ट हो गए। अब आप जरा देखो, 120 अंश पर इनकी एक्सिस बना लीजिए, ये देखो 120 अंश पर एक्सिस हो गया। इस कार्बन को भी देखो 120 अंश पर इसका एक्सिस हो गया। इस कार्बन को देखो 120 अंश पर, ये भी
120 अंश पर। इस कार्बन को देखिए ऐसे जो है हो गया 120 अंश पर। ये देखो ये कार्बन भी इसके तीनों एक्सिस कैसे 120 अंश पर। अब यहां देखो ये भी क्या है 120 अंश पर। देख लो बेटा ये खटकोणीय रचना बन रही है कि नहीं बन रही है? खटकोणीय रचना बन रही है। अब आप जरा देखो ये कार्बन है, इसका दो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल इधर, तीन ऑर्बिटल बने। इसके भी तीनों ऑर्बिटल बना दो। एक ऑर्बिटल इधर देखो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया, नहीं बना दिया? एक ऑर्बिटल इधर ये ओवरलैप करके इधर ही सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये देखो सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक ऑर्बिटल इधर। फिर देखो इसका एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल देखो इसका ये है और इसका तीनों ऑर्बिटल बन गए। यहां भी देखो सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर इसका एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल इधर। यहां देखो एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, इधर भी देखो सिग्मा बॉन्ड बना। और ये छठवें कार्बन की कहानी ऐसे बेटा आप मेरे साथ बनाते चलो, एकदम कंफर्म होता चलेगा। ये देखो और एक का ऑर्बिटल क्या है इधर, ये देखिए तो छह कार्बन के दो ऑर्बिटल अपने निकटवर्ती कार्बन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 6 सिग्मा बॉन्ड बना कार्बन कार्बन के बीच। 6 सिग्मा बॉन्ड कहां बना? कार्बन कार्बन के बीच बना। और यहां जरा देखो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन भी यही ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो 6 सिग्मा बॉन्ड कहां बनेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। और 6 सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्या? कार्बन और कार्बन के बीच। तो देखो बेंजीन के रिंग में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 12 सिग्मा बॉन्ड बना। 6 सिग्मा बॉन्ड कहां बना? कार्बन कार्बन के बीच। यहां देखो 6 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा का चिन्ह ऐसे होता है। 6 सिग्मा बंध कार्बन कार्बन के बीच और 6 सिग्मा बंध, 6 सिग्मा बंध कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो कुल कितने सिग्मा बंध हो गए? 12 सिग्मा बंध बनते हैं। कहां? बेंजीन रिंग में। गिन लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन कहां है? कार्बन कार्बन के बीच 1 2 3 4 5 6, 6 बंध कहां है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। यहां देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बन करके तैयार हुआ। अब आप पूछ रहे होंगे सर पीजेड ऑर्बिटल कहां गया? ये तो 6 कार्बन की प्लेनर रचना बन गई। कैसी रचना बन गई? समतल रचना बन गई। और प्रत्येक कार्बन पर बेटा असंगठित ऑर्बिटल लंबवत स्थित होता है। ऐसे देखो लंबवत स्थित होता है। इसको कलर चेंज करके बनाएंगे। मैं भी कलर चेंज करके बना रहा हूं और आप भी कलर चेंज करके बनाएंगे। देखो 6 ऑर्बिटल ऐसे लंबवत स्थित होते हैं। तो इनके ऑर्बिटल जरा देखो, ये ऑर्बिटल, फिर यहां पर 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 ये ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल कहां हैं? पीजेड ऑर्बिटल लंबवत है और इन ऑर्बिटलों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये पीजेड ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये इसके
समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। अब आप जरा बताओ समांतर अतिव्यापन से क्या बनेगा? पैरेलल ओवरलैपिंग से आपको पढ़ाया गया पाई बांड बनता है। क्या बनता है? पाई बांड। और सारे ऑर्बिटल बेटा एक दूसरे के पैरेलल हैं। सारे ऑर्बिटल क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पहले यहां देखो, इसको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। इनकी ओवरलैपिंग हो रही है तो एक पाई बांड ये बना, ये देखो। फिर इनकी ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? एक पाई बांड ये बना, दो पाई बांड बना। और यहां देखो इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग, तो यहां पर देखो एक पाई बांड ये बना। तो आप जरा देखो पाई बांड कैसे बना? अल्टरनेट, डबल बांड सिंगल बांड, डबल बांड सिंगल बांड, डबल बांड सिंगल बांड, राइट। अब आप जरा ध्यान दो, ऐसे अल्टरनेट डबल बांड बने हैं तो क्या क्रिया खाई हुई बात थी कि ये दोनों पैरेलल है बना लिए, तो ये दोनों का एक दूसरे के दुश्मन है? अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये भी तो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? यहां भी ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर यहां ओवरलैपिंग हुई तो यहां भी ओवरलैपिंग हो सकती है, राइट। तो दो संभावनाएं यहां बन रही है, अतिव्यापित होने की दो संभावना बन रही है, और इसी चीज को आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो, एक प्रकार का बांड मैं बनाया ब्लू कलर से, और दूसरी ओवरलैपिंग देखो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये देखो, ये भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ये भी पाई बांड बनाएगा। कैसा बांड बनाएगा? पाई बांड। अब देखो, ये अगर ओवरलैपिंग किए तो ये भी ओवरलैपिंग करेगा, और ये ओवरलैपिंग करेगा तो ये भी पाई बांड बनाएगा। अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो ये भी ओवरलैप करेगा, तो ये भी पाई बांड बनाएगा। अब आप देखो, अगर लाल वाले से देखोगे तो ये डबल बांड तो ये सिंगल होगा, ये डबल तो ये सिंगल होगा, और ये डबल तो ये सिंगल होगा। अगर ब्लू वाले से देख रहे हो तो ये डबल होगा तो ये सिंगल होगा, ये डबल होगा तो ये सिंगल होगा, ये डबल होगा तो ये सिंगल होगा। अब आप देखो, दो संभावनाएं आपके सामने दिख रही है। इसी को केक्यूले नामक वैज्ञानिक क्या किए कि दोनों संरचनाओं को अलग कर दिए। केक्यूले क्या किए? दोनों संरचनाओं को अलग कर दिए। अब जरा देखो, ऐसे बेटा पकड़ो, ब्लू कलर को इधर और रेड वाले को इधर, और दोनों रिंग को खींच के अलग अलग कर दो, दोनों रिंग को खींच के अलग कर दो, तो ये जो रचना बनेगी ये केक्यूले रचना बनेगी। अब बेटा इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब आप जरा ध्यान दो, इसको हम मिटा दिए और यहां दिखा रहे हैं कि जब दोनों को खींच के अलग करेंगे तब कैसी रचना दिखेगी। अब यहां पर देखो बेटा, हम कार्बन और हाइड्रोजन को बार बार नहीं लिखेंगे, केवल 6 कार्बन की रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 6 कार्बन की रिंग। तो यहां देखो, 6 कार्बन की रिंग दिखाना है तो हमें 3 रिंग दिखाना पड़ेगा। यहां देखो, एक रिंग ये हो गया, और दूसरा रिंग क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, और तीसरा रिंग क्या हो गया? ये हो गया, तीसरा रिंग। ये देखो, प्रत्येक कोण पर बेटा एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, लेकिन हम इसमें क्या दिखाएंगे? केवल पीजेड ऑर्बिटल को दिखाएंगे। आप अपने ब्रेन में रखेंगे कि प्रत्येक कोण पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन है। देखो बेटा, ऐसे ये लंबवत ऑर्बिटल है, लंबवत ऑर्बिटल, और इनमें ओवरलैपिंग होगी। तो 3 ऑर्बिटल क्यों बना बेटा? 2 को केक्यूले रचना दिखाएंगे। यहां देखो, ये पीजेड ऑर्बिटल, ये पीजेड ऑर्बिटल, ये पीजेड ऑर्बिटल, ये पीजेड ऑर्बिटल,
ये पीजेड और ये पीजेड। यहां जरा देखो, इनको भी हम बना देते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत पीजेड ऑर्बिटल होते हैं। यहां देखो, ये देखिए, ये तीन रचनाएं हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। जबकि आप कहोगे सर ये तो खींच के दुइया अलग हुआ। हाँ, तो दुइया अलग हुआ ये दोनों। अब जरा इनकी ओवरलैपिंग दिखा दो। आप क्या दिखाएंगे? एक जो है रेड वाला, ब्लू वाला इधर आया, तो ब्लू वाला इधर आया तो कैसे बनेगा? यहां देखो, ये जो है ब्लू वाला है, देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना? अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना। अब यहां जरा देखो, ये रेड वाला है, रेड वाला कैसे होगा? इस तरह से ओवरलैपिंग होगी रेड वाले का। तो दोनों देखो, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए, नहीं बन गए? एक बार ये ओवरलैपिंग, एक बार ये ओवरलैपिंग। और इनसे जो रचनाएं बन रही हैं वो रचनाएं कैसी होती हैं, जरा यहां ध्यान दो। इनसे जो है बेंजीन की खटकोणीय रचना बन रही है। ये देखो, बेंजीन की खटकोणीय रचना, ये भी क्या बना? बेंजीन की खटकोणीय रचना। ये देखो, इसमें क्या है? यहां देखो ब्लू कलर वाला, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और यहां जरा देखो, जो रेड वाला आप लेकर के आए थे, अब ऐसे नहीं कहेंगे बेटा कि ये बंडवा जो है रेड बनता है फिर ब्लू बनता है। ऐसे रेड और ब्लू नहीं बनता है। ये आपको अलग अलग पहचानने के लिए बनाया जा रहा है कि आप फिगर में समझ जाओ कि कैसे बन रहा है। ये सारे स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। इन दोनों रचनाओं को बेंजीन रचना कहते हैं। ये रचना कौन है? ये केक्यूले रचना है। क्या बेटा? केक्यूलेज स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कौन दिए थे? केक्यूले नामक वैज्ञानिक। और इसको क्या कहते हैं? बेंजीन की रेजोनेंस रचना। बेंजीन की कौन सी रचना है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना कहेंगे। अब आप देखो बेटा, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं अलग अलग ओवरलैपिंग नहीं होती है और ना अलग अलग रचना बनता है। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि सारी ओवरलैपिंग, सारे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक समान होगा। सारे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक समान होगा। ऊपर के सारे लोब्स, ऊपर के सारे लोब्स एक साथ ओवरलैप करते हैं और नीचे के सारे ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप करते हैं। ऐसे देखो, ऊपर के सारे ऑर्बिटल एक साथ अतिव्यापित हुए और नीचे के सारे ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैपिंग हुई। यानी सारे बॉन्ड जो है मिक्स्ड टाइप बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं बेटा? मिक्स्ड टाइप बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, जरा ध्यान दो। इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऐसे बनता है, खटकोणीय रचना। ये देखो बेंजीन की, ये खटकोणीय रचना है और ये समतल रचना है। कैसी रचना है? समतल रचना है। अब यहां देखो, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्को कर रहा है, यहाँ नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्को कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउडों के बीच में क्या है? 6 कार्बन की रिंग सैंडविच के रूप में दबी रहती है। कैसी दबी रहती है? सैंडविच के रूप में दबी रहती है। और इसी संरचना को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये 6 कार्बन की रचना बार बार ऊपर नीचे ओवरलैप करके ऐसे न दिखा करके ऐसे रचना दिखा देते हैं, लेकिन ब्रेन में रहता है कि बेंजीन की 6 कार्बन की वलय रचना ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में सैंडविच के रूप में दबा रहता है। तो ये बेंजीन का क्या है? तीसरा रचना है। इसी रचना को क्या कहते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन की हाइब्रिड रचना है। तो ये बेटा क्या है, ये बेंजीन की आणविक रचना की व्याख्या हम लोग किए कि बेंजीन की आणविक रचना कैसे होती है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी, और अगर बेटा नहीं आई होंगी तो आप इसको जो है 4 बार 5 बार 6 बार उतनी बार देखेंगे जब तक कि बेंजीन की संरचना पूरे समझ में ना आ जाए। तो हमको 3 संरचना मिली, 2 केक्युले संरचना मिली और एक हाइब्रिड रचना मिली। इन तीनों रचनाओं का हम लोग प्रयोग करेंगे, जहां जिस रचना की जरूरत होगी वो स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर लेंगे, और ये तीनों रचनाएं जो है बेंजीन की रचना है, राइट। चलिए, आप लोगों को अगर ये बातें बेटा समझ में आई हैं तो खूब लाइक करो, खूब शेयर करो, खूब सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों मित्रों को बताओ कि बेटा एरोमेटिक की पढ़ाई धुआंधार शुरू हो गई है कि नहीं। और इसके बाद मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि क्या होती है एरोमेटिकता, क्या होती है एरोमेटिकता, और उसकी स्टडी क्यों करते हैं, इस पर चर्चा चलेगी। तो आप लोग जो है इसको खूब मेहनत करके, और मैं बेटा एक बार बनाया हूं तो आप 2-4 बार पढ़ेंगे भी और इसको 2-4 बार बनाएंगे भी। तब तक बनाएंगे जब तक कि आपको पूरा सुपर माइंड में जाकर के ये स्टोर न हो जाए। क्लियर? चलिए, फिर हम मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। और अगर कहीं पर आपको समझने में परेशानी आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करना बेटा कि सर फला जगह समझ में नहीं आया है, दोबारा समझा दिया जाए, तो फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। क्लास में बेटा किसी भी बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है, क्लास में भी मुझे 2 बार 3 बार समझाना पड़ता है। तो आपको 2 बार 3 बार मुझे नहीं समझाना है, आपके पास वीडियो है, आप 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखिए, जब तक न समझ में आवे तब तक देखिए, और फिर कॉपी और कलम उठा करके बनाना भी शुरू कर दीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।